हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कंपाइलेशन। ठीक है, तो जैसे नाम से ही क्लियर है उसके कि क्या होगा कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको क्या करना, ट्रांसलेट करना। ठीक है, और उसको कंपाइल करना, कंपाइल भी करके देखेंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया, विजुअल बेसिक हो गया। तो दिस आर द हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, उसको मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो मशीनी लैंग्वेज कौन सी हो गई, आपका बाइनरी कोड। ठीक है, दिस इज द बाइनरी कोड, उसके अंदर कन्वर्ट कर देना। और वाइस वर्सा बाइनरी कोड को वापस क्या करना, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है तो उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, या किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इन मशीनी कोड। ठीक है, मशीनी कोड मीन्स वन और जीरो के फॉर्म में जो है इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है। सच दैट इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन इट इज डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीनी कोड। ठीक है, हम मशीनी कोड को अगर हमको बोल दिए कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करना हो, वो भी बाइनरी कोड में, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम वन और जीरो के फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन पास कर दें। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड करता है, वो किसको अंडरस्टैंड करता है, वो मशीनी कोड या बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है। तो द प्रोग्राम्स आर रिटन मोस्टली इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हम जो भी प्रोग्राम टाइप करते हैं वो किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप होता है, जो इंग्लिश लेटर के अंदर होता है, जैसे कि बेसिक है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है ना। ए प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, हम किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। या फिर हम उसको लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो प्रोग्राम हम इस तरह से जो डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। क्या आपके अपने जो प्रोग्राम बना है, जो जिसपे आपने प्रोग्राम को टाइप किया है या राइट किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड बोलेंगे या फिर सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे। The source code cannot be executed directly by the computer. It must be converted into the machine language to be executed. The program translated into the machine code is known as the object program and object code. तो ये जो सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड में हमने क्या किया, प्रोग्राम को राइट कर दिया। तो हम इस सोर्स कोड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना होगा किसके, इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देन उसका उसके बाद उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को जो हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू मशीन कोड। मशीनी कोड में जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, तो उस जो मशीनी कोड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट कोड का एग्जीक्यूशन होता है, ना कि सोर्स कोड का। द स्पेशल ट्रांसलेटर system software that is used to translate the program written in high level language or assembly language into the machine code is called the language processor और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो एक स्पेशल ट्रांसलेटर होता है जो इस प्रोसेस को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, वो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, जो जिसको क्या आपने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, लाइक आपने किस में टाइप लिखा है, सी में लिखा है या पाइथन में लिखा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा मशीनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा वन और जीरो के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या होगा, वन और जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हर सिस्टम के अंदर ये क्या होता है कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो चाहे कंपाइलर के फॉर्म में हो या फिर इंटरप्रेटर के फॉर्म में। ठीक है, तो इस जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, इसके जो अलग अलग टाइप्स, एक तो होता है असेंबलर, होता है कंपाइलर, होता है इंटरप्रेटर होता है। अब ये देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। ठीक है, असेंबलर नाम से क्लियर है, ये क्या कहता है, असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो क्या कहता है कि असेंबली लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम को बनाते हैं, उसको क्या कहता है, कन्वर्ट कर देता है मशीनी कोड के अंदर। ठीक है, मीन्स बाइनरी कोड के अंदर। द इनपुट of register is source program that cannot be assembly language instruction। तो जो आप इनपुट करते हो, ठीक है, तो जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, उसमें कंटेन होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में होता है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीनी कोड में, कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। जैसे मान लो कि सपोज दिस इज द असेंबली में आपने कोई कोड टाइप किया, ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम बना दिया।
ठीक है, उसको जो असेंबलर है, दिस इज द असेंबलर, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का कन्वर्टर हो गया, ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फिर उस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये एक प्रोसेस किसकी हो गई, असेंबलर की हो गई। नाउ कंपाइलर, the language processor that translate the complete source program as a whole in one go into the machine code is called the compiler। ठीक है, तो अब जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, जो सोर्स कोड है, जिसको सोर्स कोड मीन्स जो आपने प्रोग्राम बनाया है, उसको क्या करता है एक ही बार में, वन गो है ना, मैं क्या करता है मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड को क्या कर रहे हैं हम, कंपाइलर, जो कंपाइलर है वो क्या होगा, पूरा पूरा सोर्स कोड बनाया हुआ, उसको एक ही बार रीड करके उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीनी लैंग्वेज, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। अब एक बार रीड करने में क्या होता है कि सपोज मान लो कि कोई सोर्स कोड है, उसमें कुछ एरर्स आ जाती है, तो एरर्स आ जाती है तो वो क्या करता है कि जब तक सारी की सारी एरर्स को आप रिमूव नहीं करोगे तो वो आगे उसको एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा। ठीक है, और अगर एरर नहीं आती तो उस केस में क्या होगा, पूरे पूरे कोड को क्या कर देगा, मशीनी कोड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि किसमें होता है आपका, सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर में होता है, वो क्या करता है पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार रीड करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? The program translate into the machine code is called the object code। जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीनी कोड में, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, जैसे मैंने पहले बताया। द सोर्स कोड इज ट्रांसलेट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली। तो जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। इफ इट इज द फ्री फ्रॉम द एरर, ठीक है, जो कंपाइलर है अगर इसमें कोई एरर नहीं होती ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये सक्सेसफुली क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और सपोज इफ देयर आर एनी एरर इन सोर्स कोड, मींस इसके अंदर अगर सोर्स कोड के अंदर कोई एरर आ जाती कंपाइल करते टाइम पे, द कंपाइलर स्पेसिफाई द एरर एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन विद द लाइन नंबर। ठीक है, कि इस कंपाइलर के अंदर सपोज आपने कोई प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम सोर्स कोड में बनाया, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी एरर्स होगी तो लाइन बाय लाइन आपको क्या करेगा, सारी की सारी एरर डिटेक्ट करके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और ये तब तक आपको एग्जीक्यूट नहीं कर देगा जब तक कि सारी की सारी जो एरर है वो क्या करता है, आपको रिमूव नहीं कर देते। और जब आप उसको रिमूव कर दोगे तो फिर इसको रिकम्पाइलेशन करके वापस उस सोर्स कोड को क्या कन्वर्ट करेगा, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, या मशीनी लैंग्वेज में उसको फिर मशीनी कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस किसकी होती है, कंपाइलर की। ठीक है, वैसे ही होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वाइस वर्सा, लो लेवल को अगेन हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसकी जो वर्किंग होती है एज ए, जैसे हमारा कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है, ये क्या कहता है कि कंपाइलर है, कंपाइलर क्या कहता है एक ही बार में पूरे के पूरे कोड को रीड करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो सोर्स कोड होता है उसको लाइन बाय लाइन जाके रीड करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट a single statement of source code into machine code and execute immediately before the moving on the next line is called the interpreter। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो आपका जो कोड है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ये लाइन बाई लाइन जाके क्या कर रहा है, इसको मूव करने से पहले क्या करेगा, उसको रीड करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इफ द एरर in the statement, the interpreter terminate the translate the process and that statement and display the error of message। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आपका सोर्स कोड है, ये आपने सोर्स कोड लिखा हुआ है अलग अलग लाइन में, ये आपने टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब अब इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि इस लाइन को रीड करेगा, सबसे पहले किस लाइन को रीड किया है, इस वाली लाइन को रीड किया है। ठीक है, ये देखा कि ये क्या है, लाइन पूरी की पूरी लाइन ओके, इसमें क्या है, कोई भी एरर नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, वो नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट वाली लाइन को रीड करेगा और देखेगा कि यहाँ पे एरर है, तो ये क्या, एरर जैसे ही आ गई ना तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और वो आपको एरर बता देगा कि इस लाइन को आपको क्या करना है, एरर को रिमूव करना है। ठीक है, जब आप इसको एरर को रिमूव करोगे ये हो जाएगा ओके, कोई कोई भी एरर नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, देखेगा ये भी ओके, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ देखेगा कि सपोज यहाँ पे क्या आ गई, एरर आ गई, तो उस केस में फिर वापस प्रोग्राम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, फिर आपको बोलेगा कि आप उसमें जब तक एरर है ना उस लाइन के अंदर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरप्रेटर है
इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन क्या करता है कि प्रोग्राम को रीड करेगा, देन उसका एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम की जो एरर है, ठीक है, वो आप क्या करते हो वन बाय स्टेप करके क्या करते हो, रिमूव कर लेते हो। और कंपाइलर में क्या होता है कि एक साथ एरर आ जाती है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करनी होती है, देन रिमूव, उसको रिमूव करना होता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंटरप्रेटर के केस में कि आपका टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आपने एक लाइन पे एरर आ गई, वो उसने प्रोग्राम को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, फिर आपने उसको एरर को रिमूव किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे गया, फिर उसके बाद अगर सपोज फिर अगेन कोई एरर आ गई, फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से क्या करता है कि आपको इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन जब तक आप इसको एरर को रिमूव नहीं करोगे तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ए कंपाइलर डिबग द होल प्रोग्राम इन वन गो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो कंपाइलर है होल प्रोग्राम, पूरे पूरे प्रोग्राम में क्या करता है, डिबग मीन एक तरह से पूरी की पूरे जो जैसे एरर फाइंडिंग का काम क्या करता है वो एक ही बार में करता है। ठीक है, वेयर द इंटरप्रेटर डिबग द लाइन, डिबग इट्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी जो डिबगिंग होती है वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, एरर जो डिटेक्शन का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन करता है। इसमें क्या होता है कि होल प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और एक साथ एरर दे देता है, और इसमें क्या कहता है, लाइन बाय लाइन देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, error trace by a compiler are displayed at the end of the program along with their respective line number। ठीक है, किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। ठीक है, कि ये क्या करेगा कि जो भी इरर्स है, ठीक है, उसको एक साथ ट्रेस कर लेगा, और ट्रेस करने के बाद जब प्रोग्राम को पूरा का पूरा रीड कर लिया तो लाइन वाइज लाइन आपको क्या करता है, उसको उसके जो रिस्पेक्टिव लाइन होती है, लाइन नंबर के अकॉर्डिंग आपको एरर आइडेंटिफाई करके बताता है। ठीक है, जबकि जो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर डिस्प्ले द एरर लाइन वाइज लाइन, इट डज नॉट मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन और एग्जीक्यूट फर्दर द अंटिल द एरर इन द करेंट लाइन इज रिमूव। ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि जो लाइन है, ये इंटरप्रेटर है, वो क्या करता है, ये भी लाइन वाइज लाइन ही रीड करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि जैसे ही मान लो कि सपोज कोई एरर आ गई है, तो उस केस में क्या करता है कि एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, जब तक कि आप इसको एरर को रिमूव नहीं करोगे, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता है। A compiler program occupy more memory space as it generate an executable means byte code in the comparison of इंटरप्रेटर। तो ठीक है, जो कंपाइलर होता है इसमें क्या होता है कि इसको मोर मेमोरी स्पेस चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर रहा है ना, बाइट कोड में जब कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि एक साथ उसको क्या करते कन्वर्ट करते जाता है। ठीक है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है, द इंटायर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट by the compiler has reside the memory and need not to compile every time. But in case of interpreters, the result is more memory wastage since the program is interpreted line by line every time this program is executed। तो अब जो इंटरप्रेटर के केस में क्या हो गया कि इसमें जो हो गया ना, जो भी रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, जो कंपाइलर है उसमें क्या हो गया कि उसको ज्यादा मेमोरी के रिक्वायरमेंट हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये क्या करता है कि एक एक लाइन को रीड करता है। ठीक है, एक लाइन को रीड करता है, देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करता है। तो जो उसमें सपोज एरर आ गई तो उसको क्या करते जाता है, रिमूव करते जाता है। ठीक है, और हर बार वो ऐसे ही करेगा कि जितनी बार उसको एग्जीक्यूट करोगे, हर, है ना, हर बार वो क्या करेगा, वो उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, रीड करेगा। ए कंपाइलर टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम इन कंपैरिजन टू द इंटरप्रेटर। ठीक है, ये क्या, इसका जो जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि सारा का सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है, इसलिए उसको टाइम ज्यादा लग जाता है।